इंडिया की एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ इज 7.3% फॉर Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 27 विच इज अप्रैल टू जून। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि 7.3% को इंस्टीट्यूशंस इतना बढ़ा चढ़ा के इतना एक्साइटमेंट के तौर पे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इंडिया तो ऑलरेडी 9.2% 9.7% की ग्रोथ दे चुका है पिछले कुछ ईयर्स में। ऐसा लग रहा है ना 9 CGPA वाला बच्चा 7 का CGPA लेके खुश हो जा रहा है। एक्चुअली अगर आप नंबर्स देखोगे ना तो कोविड के बाद फाइनेंशियल ईयर 22 की ग्रोथ 9.7% थी, फिर फाइनेंशियल ईयर 23 की 7.6% थी और फाइनेंशियल ईयर 24 की फिर 9.2% थी। सो ये 9% प्लस वाली जो ग्रोथ थी वो कोविड का रिबाउंड था, इसलिए 7.3% इज ऑल्सो अ गुड नंबर। कोविड के बाद इकोनॉमी वापस से लॉकडाउन से नॉर्मल हो रही थी, बट अभी तो ऑलरेडी काफी बड़े बेस पे खड़ी है, इसलिए 7% प्लस का नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्रिटिकल है। और ये 7% प्लस का एस्टिमेट ऐसे टाइम पर है जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी, ऑयल प्राइसेस और ईरान कॉन्फ्लिक्ट जैसे शॉक्स इकोनॉमी के सामने हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात। जीडीपी तो ग्रो हो गई 7.3% के हिसाब से, बट मेरी सैलरी का क्या? जीडीपी जिस भी रफ्तार से भाग रहा हो, मेरी सैलरी तो उस रफ्तार से नहीं भाग रही ना। एक्चुअली फायदा तभी है ये ग्रोथ जब बिजनेस प्रॉफिट्स, हायरिंग और वेजेस में ट्रांसलेट हो। सिर्फ इकोनॉमी के नंबर बढ़ने से कुछ नहीं होता, हमारी स्पेंडिंग पावर भी तो बढ़नी चाहिए, वरना जीडीपी बोलती रहे मैं तो ग्रो कर रही हूँ और मिडिल क्लास बोलेगा हमें तो पता ही नहीं चला। सो द रियल क्वेश्चन इज जीडीपी ग्रोथ का कितना हिस्सा मेरी पॉकेट में आया? कंट्री के जीडीपी का ग्राफ ऊपर जाना अच्छा है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माई घर का बजट। वो ऊपर नहीं जाना चाहिए साथ साथ।